Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel, and today we are going to study about past indefinite tense. So let us start our tense. Past indefinite tense. Identity था ती थी ते थे या फिर था ती थी ते थे, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ जगह सेंटेंसेस डिफरेंट वे में आते हैं। वाक्य के अंत में आ ई ए या ई ये या फिर गया गई गए लिया दिया किया ऐसा वाक्य आता है, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट माना जाता है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन्हीं सब पे बेस्ड आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। इसकी केवल एक हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके साथ डिड लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसमें डिड नहीं लगाया जाता, बल्कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ऐसा रहेगा। देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने उसे बुलाया, तो देखिए बुलाया या आया, तो मैंने आई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब से मतलब नहीं है, इसमें मेन वर्ब जो होती है एक्शन वर्ब, वो क्या होता है उसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो बुलाया कॉल, उसमें ईडी लगा दे कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म। आई कॉल्ड हिम या हर, जैसा रे, मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर। ठीक, आई कॉल्ड हिम यानी मैंने उसे बुलाया। नेक्स्ट है मैंने उसे देखा, तो आई देखना का सी, सेकेंड फॉर्म सा, सी सॉ सीन होता है ना, तो आई सॉ हिम या फिर ऑब्लिक हर। वह मुझे पढ़ाता था या फिर उसने मुझे पढ़ाया, तो ही टॉट मी यानी मुझे, टॉट यानी पढ़ाना, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, तो ही टॉट मी उसने मुझे पढ़ाया, मैं उसे, वह मुझे पढ़ाता था या फिर उसने मुझे पढ़ाया। ठीक, मैं उसे जानता था या मैंने उसे जाना, दोनों का मतलब सेम। तो आई नो यानी जानना, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, हिम या हर, आई न्यू हिम या हर। मैंने उसे जाना, इसका भी सेम होगा, द सेम वे। यही है, सेंटेंस दो वे में होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। कहीं कहीं उसने भोजन किया, तो ही एट फूड, या फिर यहां कर सकते हैं ही टुक फूड, ही टुक फूड। टेक मतलब लेना होता है, टुक नहीं लिया। ही टुक फूड या फिर ही टेक फूड, दोनों माना जाएगा। ही एट फूड या फिर ही टुक फूड, उसने भोजन किया। या फिर ये इसका सेंटेंस ये हो जाएगा, वह भोजन करता था। मैंने अपना पाठ याद किया, आई लर्न का सेकेंड फॉर्म ईडी लगा दिए, माई लेसन, आई लर्नड माई लेसन। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेट है? फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। अब यहां ध्यान देना है, डिड के साथ नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इधर सेकेंड फॉर्म से मतलब नहीं है, सेकेंड फॉर्म केवल और केवल अफर्मेटिव में लगेगा, और जहां डिड लगा देंगे डिड का यूज आ जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, तो वहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म यूज करते हैं। दैट्स क्लियर? सो लेट्स सी स्टार्ट। वह वहां नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो देयर। ही यानी सब्जेक्ट, वह नहीं गया, डिड नॉट गो देयर यानी वहां, ही डिड नॉट गो देयर। उसने मुझे गाली नहीं दी, तो ही डिड नॉट अब्यूज मी। ही डिड नॉट नहीं दी, अब्यूज यानी गाली देना, मी यानी मुझे, ही डिड नॉट अब्यूज मी। राम ने अपनी किताब नहीं खोली, राम डिड नॉट ओपन हिज बुक। अब यहाँ ओपन नहीं करेंगे, सेकेंड फॉर्म हमें लगाना ही नहीं है, हमें फर्स्ट फॉर्म में चलनी है, चाहे इंट्रोगेटिव है या फिर नेगेटिव। ये रूल ध्यान देना है। राम ने अपनी किताब नहीं खोली, राम डिड नॉट ओपन हिज बुक। नेक्स्ट है, तुमने झूठ नहीं बोला, यू डिड नॉट टेल लाई, डिड नॉट टेल लाई या यू डिड नॉट लाई। तुमने जरा भी प्रयास नहीं किया, तो यू डिड नॉट नहीं किया, ट्राई एट ऑल, यू डिड नॉट ट्राई
एट ऑल। नेक्स्ट है विकास वापस नहीं आया, बिकॉज डिड नॉट कम बैक। कम बैक यानी वापस आना या फिर रिटर्न। अब देखिए यहाँ रिटर्न नहीं होगा, यहाँ रिटर्न ही होगा क्योंकि डिड नॉट लगा, यानी नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो विकास डिड नॉट रिटर्न या फिर बिकॉज डिड नॉट कम बैक। दिस इज द बेसिक वे that will help you to learn English grammar tense. So that's all for today. Let's meet again in the next video. Have a nice day.